हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, आर्थराइटिस पर काबू पाने के लिए लोग अक्सर पेन किलर्स खाते हैं, पर उससे भी राहत नहीं मिलती। दर्द इतना बढ़ जाता है कि फाइनली लोग ऑपरेशन कराते हैं, पर राहत तो उससे भी नहीं मिलती। अगर आर्थराइटिस पर काबू पाना है तो आर्थराइटिस को रिवर्स करना होगा। हमारे शो के साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, और आज कड़ी मेहनत के बाद वो इस बात को साबित कर पाए हैं कि आर्थराइटिस को सच में रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हम सबके फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, ये बात आप सब जानते हैं कि ये शो खास आपके लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा शो है जहां आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपके फैमिली में, ऑफिस में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए आर्थराइटिस को रिवर्स, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल कीजिए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, हम सब जानते हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स करने के लिए साइकिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे कई पेशेंट्स हैं आपके जिनके हमें ईमेल्स आते हैं और वो कहते हैं कि बैक में बहुत दर्द होता है, हम चेयर पे बैठ नहीं पाते, तो हम अपराइट साइकिल पे कैसे बैठेंगे? तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर आप आर्थराइट प्लस, जेन आर्थरो और सूजीज यूज़ कर रहे हैं और अगर कर सकते हैं उनको इस्तेमाल करते रहें, और उसके बाद इस चीज़ का ध्यान रखें कि बैक की जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं उसके अंदर हीट भी फ़ायदा करती है और कोल्ड भी फ़ायदा करता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पे सूजीज का स्प्रे करें, उसके बाद हीट दें वहाँ पे, उसके बाद कोल्ड यानी कि आइसिंग करें, या पहले आइसिंग करें उसके बाद हीट दें, उसके बाद अब अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर पहुँचें। आप साइकिल पर तब तक ना बैठें जब तक आप अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन ना कर लें। मैक्सिमम महीना लगना है, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि कुछ लोग तो कुछ ही दिनों के अंदर महसूस करेंगे कि उनकी बैक खुलनी शुरू हो गई, उनकी बैक के अंदर स्ट्रेंथ आ गई। और जब आपकी बैक के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए और आप सीधा बैठना शुरू करें तो प्रोसीड करें अगले स्टेप की तरफ, जिसको हम कहते हैं साइकिलिंग। डॉक्टर जी, हमारे पहले कॉलर आपसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू जी। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मिसेज राज सचदेवा, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, विकासपुरी। मिसेस सचदेवा हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। हाँ जी, हाँ जी। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। नमस्कार मिसेस सचदेवा। नमस्कार। तो आपको क्या परेशानी है? मेरे घुटने में पेन था। पेन एक था? साल हो गया दवाई लिए। अच्छा, 1 साल से आप ले रहे हैं फूड सप? हाँ जी, 1 साल हो ही गया है तकरीबन। जी, तो पहले क्या परेशानी थी आपको बताइए?
घुटनों में दर्द रहता था, सीढ़ियों में चढ़ने में रहता था। जी। कई साल से इलाज चल रहा है, वो दवाई चल रही थी, वो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, हो जाता है कई बार। लेकिन ठीक नहीं हो रहा था कई सालों से? नहीं नहीं, सूजन तो मेरी ना 2 साल से आई है। अच्छा। 2 साल से 1-2 महीना आ जाती है, फिर ठीक हो जाती है। यानी कि जब ज्यादा चल फिर लेते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे सूजन आ जाती है, फिर रेस्ट करते हैं तो सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है आपकी। हाँ जी। तो आपकी उम्र कितनी है मिसेस सचदेवा? 67। 67। और आप साइकिलिंग कितनी देर कर लेती हैं? साइकिलिंग तो 7-8 मिनट। 7-8 मिनट कर लेती हैं। हाँ और जी, हाँ जब जी। शुरू की थी तब कितने मिनट कर पाती थी आप? इतने ही करी है, अभी तो कई दिन से करी ही नहीं है। तो साइकिलिंग करिए मिसेस सचदेवा, अगर आप चाहती हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अभी हाँ आप जी, 1 हाँ साल जी। के अंदर कहाँ महसूस करते हैं, कितने % आराम मिल गया आपको? 70% हो गया। 70%। और क्या लगता है साइकिलिंग थोड़ी और कर लेते तो बढ़ जाता है? नहीं, वो थोड़ा ना ऐसे ही एक्सरसाइज करो साइकिलिंग वाली, तो तब थोड़ा ना आवाज आती है राइट में। तो आप साइकिलिंग क्या बेड के ऊपर लेट के करते हैं या मशीन वाली साइकिलिंग करते हैं? नहीं, मशीन वाली पहले करी थी। अच्छा। अभी ये बेड पे मतलब ऐसे ही करते हैं। साइकिल चलाना बहुत जरूरी है, वो बेड वाली नहीं, मशीन अच्छा। वाली के ऊपर अच्छा। बैठ के हम साइकिलिंग करते हैं, तो उसको हाँ करिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। और इम्प्रूवमेंट होएगी। और जो आपके इतने सालों से जो प्रॉब्लम है, जैसे इस साल सूजन नहीं आई तो अगले साल भी नहीं आएगी, और तब तक इसको लेते रहें जब तक आपको 100% रिलीफ नहीं मिलता। हाँ तो इस जी, चीज का ध्यान रखें। और मैं हाँ जी। चाहूंगा कि आप थोड़े और फोकस्ड हो जाएं, आप रिलैक्स हो गए, आपको लगता है अब तो ठीक हो गए, अब गाड़ी निकल गई है, अब कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं नहीं। रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस काफी हाँ जी, डेंजरस हाँ जी। कंडीशन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिसेस सचदेवा, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर जी, मेरी एक छोटी सी कन्फ्यूजन है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब सर्दियां आने लगती हैं तो जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, और जब स्वेलिंग होती है तो आप रेकमेंड करते हैं कि बर्फ़ की सिकाई करें, कोल्ड कंप्रेशन करें। तो ये क्यों? आइस और सर्दी और पेन वही? वेल, इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपके जॉइंट के अंदर सर्कुलेशन की कमी है तो आइसिंग सबसे पहले क्या करती है, वहाँ पर एक तो कंप्रेशन करती है, यानी कि उस टाइम पे आर्टरीज को पहले तो पतला करती है, लेकिन उसके बाद फैलाती है ज़्यादा। अच्छा। और अगर आपकी जॉइंट के अंदर आर्थरोसिस है, यानी कि सिर्फ डिजेनरेटिव चेंजेस हैं और इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली सिर्फ हीट फ़ायदा कर सकती है। लेकिन अगर जॉइंट के अंदर स्वेलिंग है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है हम उस आग को बुझाएं सबसे पहले। इसलिए आइस बहुत ज़रूरी होती है। तो समझना ज़रूरी है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। अगर आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे आपको सर्दियों के अंदर जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर आपके जॉइंट्स के अंदर सूजन है और डीजनरेशन के साथ इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो कि आपके जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस है और उसके साथ आप चल फिर लिए, बहुत ज़्यादा घूम लिए, दर्द बढ़ गया, वहाँ पर गर्म हो जाता है जॉइंट, अगर हथेली की दूसरी साइड को रखें तो वहाँ पे थोड़ी गर्माहट महसूस होगी, तो उस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली आइसिंग करना ज़्यादा बेहतर महसूस है। डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम सुशील है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरी एज 60 इयर्स है। मैं राइट नी में मेरी बहुत पेन होती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि कहाँ से मेडिसिन ले क्या करें। मैं चल नहीं पाती थी, घर का काम भी अच्छे से नहीं कर पाती थी, तो बड़ी परेशान थी। तो 1-2 बार मैंने शो देखा इनका, डॉक्टर गौरव शर्मा का, तो उससे मेरे को थोड़ा इम्प्रेसिव हुई मैं। तो चाल बिगड़ने से मेरा मन बड़ा परेशान हो गया था, मैं जाती नहीं थी कहीं पे। लेकिन जब से ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चलने के काबिल हो गई और काम भी करने लग गई। और जब तक 90% तो मेरे को रिलीफ है इससे। तो बाकी मैं तो कहती हूँ भी सब अच्छे से चल पाएँ और उनकी ये सप्लीमेंट्स यूज़ करें। डॉक्टर जी, डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए जो आपने प्रोग्राम डिज़ाइन किया था उसमें सपोर्ट बहुत अच्छा है। आपकी टीम लगातार कांस्टेंट टच में रहती है और प्रोग्रेस पूछते रहते हैं। जब बात आती है आर्थराइटिस रिवर्सल की, तो क्या ऐसा ही सपोर्ट आपकी टीम से मिलता है? एब्सोल्युटली। और क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, खाने पीने की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है, लेकिन आर्थराइटिस के प्रोग्राम के अंदर हम फोकस करते हैं क्या वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो रिकमेंडेशंस को ले रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हैं आप दवाई तो खा रहे हैं, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो बार बार फॉलोअप करना पड़ता है, कहना पड़ता है। और कुछ लोग हैं समझदार हैं जिनको सिर्फ इशारा ही काफ़ी है, वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, इसलिए फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जी, एक और ऐसे कॉलर हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्ते।
रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। अच्छा, डॉक्टर साहब से बात करनी है ना? बिल्कुल, उसके पहले क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं और आप किस शहर से बात कर रही हैं? राज शर्मा नाम है मेरा, दिल्ली से बात कर रही हूँ। राज शर्मा जी, डॉक्टर जी यही हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बात कीजिए उनसे। नमस्कार राज जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्ते। कहाँ से बोल रही हैं दिल्ली से आप? दिल्ली से बोल रहे हैं हम, दिल्ली रोहनी से। रोहिणी से बोल रहे हैं? तो रोहनी के पास गांव बादली से। गांव बादली से। हाँ। तो आपकी उम्र कितनी है राज जी? 53 साल है डॉक्टर साहब। 53 साल है। और कितने समय से परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब मैं तो 5 साल से परेशानी थी, अब बहुत ही मतलब आपकी सप्लीमेंट लेने के बाद बहुत ही फर्क है। जरा हमें बताइए कि 5 साल से आपको क्या परेशानी थी और कहाँ कहाँ गए, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, फिर उसके बाद क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? 5 साल से तो इतनी परेशानी, बिस्तर से बाथरूम तक ना जा सका। अच्छा। पैर में अकड़न बहुत ज्यादा। इतनी अकड़न होती थी जी? अकड़न इतनी दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी मैं। उसके बाद क्या आप बिस्तर पर लेट गए थे या फिर भी चल फिर रहे थे दर्द के साथ? बस दर्द के साथ दवाई ले लेते, चलते फिरते ऐसे ही, कभी बिस्तर पे ही आ जाती 2-3 महीने के लिए। अच्छा, 2-3 महीने के लिए बिस्तर पे आ जाते थे आप? हाँ हाँ, पैर में ऐसा झटका सा लगा था। अच्छा। बिल्कुल ना चले जाता। तो आपने जो ट्रीटमेंट शुरू करी उसमें सिर्फ आर्थराइट प्लस से शुरू करी या जेन आर्थरो भी साथ साथ लिया आपने? ये आपके जो ये कैप्सूल है, ये जो अच्छा, यही शुरू करे थे। सिर्फ कैप्सूल ही शुरू करे थे। अब क्या पाउडर ले रही हैं आप? पाउडर लिया एक बार, उससे मेरा थोड़ा वजन ऐसा लगा बढ़ गया हो, ज्यादा हो गया हो। वजन बढ़ता नहीं उससे, क्योंकि वो तो प्रोटीन है, उससे प्रोटीन से कभी वजन नहीं बढ़ता। तो उसको अगर आप कपड़े सारे टाइट हो गए उसके लेने के बाद, एक ही बार मंगाया हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी मसल बननी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर। तो उसको लें तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। और अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि टाइटनेस आ रही है तो उसके 2-3 हिस्से करके ले लीजिए दिन के अंदर। यानी कि आपने थोड़ा सा सुबह ले लिया, थोड़ा सा शाम को ले लिया, थोड़ा सा दोपहर में ले लिया। जरूरी नहीं है कि आपने एक बारी में उसको लेना है। डॉक्टर साहब उसके लेने के बाद तो इतना आराम दिन तो मेरे पैर में कुछ है ही नहीं। क्या बात है, मतलब कि कुछ है ही नहीं? इसी वजह से छोटा कभी ज्यादा मोटी हो जाऊं, मेरा वजन बहुत ज्यादा है। नहीं, आप 85 किलो है। कितना? 85 किलो। तो आप क्या करेंगे अब? साइकिल चलानी शुरू करेंगे। कर रही हैं आप साइकिलिंग? ना, साइकिल तो नहीं। साइकिल तो ले लीजिए ना, साइकिल ले लीजिए, वहां पर रोहिणी में जाकर ले लीजिए, गांव में ले आइए, वहां पे उसको लगाइए, टीवी चलाइए, प्रोग्राम देखिए और मसल्स को टाइट करते जाइए और वजन को उड़ाते जाइए। क्योंकि आपने सांस फुलाना है और मसल को टाइट करना है, तो देखते देखते आप और पतले हो जाएंगे। तो जब आपको इतना आराम मिल रहा था उसके साथ, तो आपने क्यों बंद करा उसको? तो और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपको। आराम तो बहुत ज्यादा है इस टाइम तो, 70% बिल्कुल। 70%? ये दवाई कई बार नहीं भी लेती फिर भी ठीक है। अच्छा, कई बार नहीं भी लेती फिर भी ठीक है। लेने के बाद आपका सप्लीमेंट में पुन्ना भी घूमी आई। अच्छा, घूमी आई पुन्ना भी? क्या बात है। धन्यवाद कहूँगी डॉक्टर साहब आपका, आप मेरे लिए भगवान बन के आए इधर इस घुटने की परेशानी। राज जी, मैं भगवान बन के कैसे आ गया? भगवान तो सबके अंदर है, बस झांकने की जरूरत है। अंदर झांकिए, ईश्वर दिखेगा। ईश्वर आपके अंदर भी है, जैसे मेरे अंदर। मैं भी आप ही की तरह एक सिंपल सा इंसान हूँ। तो इसी तरीके से मेहनत करिए और 100% की कहानी सुनाइएगा हमें कभी, नहीं तो डांट भी मैं बड़ी अच्छी लगाता हूँ। तो ध्यान रखिए इस चीज का। तो आपके पूरे रोहिणी के अंदर बादली गांव के सभी नागरिकों और वासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। वेल डॉक्टर जी, आप क्रिएटर तो हैं ही, पर आप ओरेटर भी हैं। तो अब वो हिस्सा है इस प्रोग्राम का जहां हम आपसे एक मैसेज की रिक्वेस्ट करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी मेरे को पता चला कि अमेरिका के अंदर एक नर्स को कैंसर डायग्नोज किया गया। तो वो जो नर्स थी वो एक बच्चों के यूनिट के अंदर काम करती थी, जहाँ पर खासकर ल्यूकेमिया यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का जो कैंसर होता है उसके साथ स्पेसिफिकली काम करते हैं। तो जब उस नर्स ने अपना सैंपल दिया बायोप्सी का, वहाँ पर हॉस्पिटल में देखा तो वहाँ पर कैंसर डायग्नोज किया और उसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी साथ साथ पाया गया। और उस नर्स को कीमोथेरेपी के ऊपर डाला गया, ट्रीटमेंट कराई गई और सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि कैंसर है। तो उस स्त्री ने, उस नर्स ने अपना सैंपल एक दूसरे हॉस्पिटल के अंदर दिया, यूएसए के अंदर। वहाँ पर उन्होंने देखा और उन्होंने कहा वहाँ तो कैंसर था ही नहीं, वहाँ पर था सिर्फ फंगल इन्फेक्शन।
तो इस चीज़ के पीछे काफ़ी खोजबीन की गई और पाया गया है कि बहुत से केसेस के अंदर कैंसर नहीं होता, सिर्फ फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगल इन्फेक्शन और कैंसर की क्या एसोसिएशन है, इसके ऊपर काफ़ी खोजबीन की गई और देखा गया कि जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फंगल इन्फेक्शंस बढ़ना शुरू कर देते हैं। और मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि कैंसर में इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बना के रखेंगे और आपके शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शंस नहीं आ रहे, वो कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। जैसे कि आपके नेल्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, आपके खाने के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, आपके जो उंगलियों के बीच में कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, बल्कि आपकी जो जांघ होती है वहाँ पे पसीना आने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं, जैसे कि आपने कई टेलीविज़न पर एडवर्टीजमेंट्स देखी हैं कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन आया होता है, पैरों के बीच में आया होता है। तो उन इन्फेक्शंस को अटैक करें, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें और बाद में देखा गया कि उस नर्स को कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने वहाँ पर एंटी फंगल ट्रीटमेंट करी और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, आने वाले समय के अंदर इस चीज़ का याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर हो फंगल इन्फेक्शन के साथ, वो सिर्फ एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए अच्छे सही जगह पे डायग्नोसिस कराएं और एंटी फंगल ट्रीटमेंट से अगर आपका काम चल जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कभी भी कैंसर तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि रिसर्च इंडिया में बताती है कि अगर 5 साल पहले अगर आपको कैंसर डायग्नोस किया गया था और आपने कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी का सहारा लिया था, तो यूएस के अंदर या वेस्ट के अंदर, जो वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर यूरोप के अंदर काफ़ी अच्छा सर्वाइवल रेट है एज़ कम्पेयर्ड टू यूएसए। वहाँ पर करीब 15 से 20% लोग जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में क्वालिटी नहीं होती है, वो दूसरी कहानी है। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 4 से 5% बचते हैं, यानी कि 95% लोग, यानी कि 95% लोग 5 साल के अंदर ही मर जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि जिस स्पीड से कैंसर बढ़ रहा है वो किसी भी इंसान को छोड़ेगा नहीं और सबके ऊपर रिस्क है, इसलिए अपना लाइफस्टाइल बदलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे कि पहले ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और हॉस्पिटल चले जाते थे, या ब्लड शुगर बढ़ जाता था तो हॉस्पिटल चले जाते थे, वहाँ पे 2 गोलियाँ शुरू कर दी जाती थी, लाइफ सेटल हो जाती थी, वही पुराने लाइफस्टाइल पर चले जाते थे, अगली बार फिर से गोलियाँ बढ़ जाती थी। लेकिन कैंसर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो सोचिए इसके बारे में कि आपके पास जो जीने का, जो ज़िंदगी का एक मौका मिला है, क्या उसको खोना चाहते हैं? और अगर नहीं खोना चाहते तो आज ही बदलिए अपना लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल कैसे बदलना है, इसके बारे में हम लगातार आपको बताते रहते हैं। डॉक्टर जी, अपनी नॉलेज हमारे साथ बांटने के लिए और यहाँ आके हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल फ्रेंड्स, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है, पर आपके सवालों और डॉक्टर जी के जवाबों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।